हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये जून 2026 के एग्ज़ाम का जो हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसका ये अंतिम वीडियो है। ठीक है? आज मैं फिर से इस वीडियो में एक व्याख्या ही लेकर आया हूँ कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि सर, आप सारे वीडियो का लिंक दे दीजिए। तो देखिए, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर जो भी वीडियो आपने मतलब अपलोड किए गए हैं, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेकआउट करिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट का ही पूरा लिंक दिया गया है MHD1 का। ठीक है? और अगर आप चैनल को फॉलो करके रखते हैं तो आपको बाकी जो सब्जेक्ट कोड हैं उनके भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है? और एक चीज़, मैंने जो पिछले साल वीडियो रिकॉर्ड किया था, ठीक है, जो भी वीडियो अपलोड किया गया था, उस पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कमेंट में कि सर, आप पहले नींद अपनी पूरी कर लीजिए फिर आप वीडियो बनाइए। मतलब पिछले साल क्या हो रहा था कि मैं जब भी वीडियो बना रहा था, पता नहीं मुझे क्यों नींद आ रही थी। ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वीडियो में थोड़ा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोलते हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज करिए और अपने तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाइए। जो भी बताया गया उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। ठीक है? तो दोस्तों, आज के लिए आप लोगों का जो ये प्रश्न है, ये भी एक व्याख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए। प्रश्न यह है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सौह दे बुझती साँच न हंसी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो के ही, रसे में अभिलाषी, पाओगे पावय गोपुनी किया आपनो जोरे, कहे गो गांसी, सुनत मौन है रहयो, ठग्यो सो सुरब सबे, मति नासी। तो देखिए, अलग अलग कविगण जो हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो व्याख्या के तौर पर मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन सजेस्ट, जो क्वेश्चन मैंने सजेस्ट किया था उसमें व्याख्या के तौर पर मैंने कोई भी क्वेश्चन सजेस्ट नहीं किया है। लेकिन जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग अगर चाहें तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये जो व्याख्या है, ये सूरदास जी का है। ठीक है? देखिए, संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक MHD1 में संकलित हिंदी काव्य विविधा के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। हमारे पाठ्यपुस्तक में भ्रमर गीत जो सूरदास द्वारा रचित जो पाठ है उसी से ये लिया गया है। भक्ति काल में निर्गुण और सगुण भक्ति के दो प्रमुख मार्ग प्रचलित है, आप लोगों को पता है ये सारी बातें। निर्गुण मार्ग मार्ग जो था वो निराकार ब्रह्म की उपासना करता था, जबकि सगुण मार्ग जो था, मतलब सगुण मार्ग क्या करता था, भगवान की मूर्ति में विश्वास करता था। और निर्गुण मार्ग जो था वो भगवान की मतलब मूर्ति में विश्वास नहीं करता था, भगवान को निराकार मानता है, ब्रह्म मानता है। ठीक है? जिसकी कोई आकार न हो। लेकिन सगुण मार्ग क्या कहता है, ईश्वर हैं जैसे श्री कृष्ण हैं, राम की उपासना करने, मतलब मूर्ति पूजा को सगुण वाले मानते थे। तो यह पद उसी प्रसंग से है जब उद्धव, अब यहाँ पे बहुत अच्छा सीन यहाँ पे उभर कर आता है, जब उद्धव जो थे, जो कृष्ण के बताने पर गए थे गोपियों को ज्ञान देने। ठीक है? तो जब उद्धव ब्रज में ज्ञान और योग का उपदेश लेकर आते हैं ब्रज में, तो वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना बताते हैं। गोपियों को और राधा को क्या बता रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में बता रहे हैं, या फिर निर्गुण ब्रह्म की जो महिमा है, मतलब जिसका कोई रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है, उसकी महिमा के बारे में गोपियों को बता रहे हैं। पर गोपियां सगुण कृष्ण को ही अंतिम सत्य मानती हैं। लेकिन गोपियां जो है वो किसको सत्य मान रही है, जो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं उनको अंतिम सत्य मान रही है। और पूछती हैं, ये निर्गुण कौन है, कहाँ रहता है, उसका रूप कैसा है। जैसा कि निर्गुण भक्ति में क्या बताया गया है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, वो ब्रह्म है। ठीक है? निराकार हैं, कोई आकार नहीं है। लेकिन जो गोपियां हैं, जब उद्धव इनको ज्ञान देने के लिए आते हैं, तब गोपियां उनसे सवाल पूछती हैं, आप हमें निर्गुण का महिमा के बारे में तो बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये है कौन, रहता कहाँ है, और उसका देखने में कैसा लगता है, ये सारी चीजें। ठीक है? प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण किस देश का वासी है, निर्गुण जो है वो कहाँ पे रहता है, कौन से देश का, कौन से देश में वास करता है। उसका ना कोई जनक है,
न माता है, न को उसका कोई रूप है, न रस है। मतलब निर्गुण में न निर्गुण को किसी ने जन्म दिया है, ना ही उसकी कोई माँ है, ना ही उसका कोई रूप है, और ना ही वो उसमें कोई आनंद है। तब वो कैसे मतलब तब वो कैसे प्रिय हो सकता है? वे यह भी चेतावनी देती हैं कि इस निर्गुण के चक्कर में जो पड़ेगा वो ठगा जाएगा। गोपियां उद्धव को ही समझा देती हैं कि जो निर्गुण के चक्कर में पड़ेगा वो ठगा जाएगा। गोपियां इसे एक ठगी मानती हैं और कहती हैं कि ऐसा उपदेश देकर उद्धव हमें मूर्ख बना रहे हैं। उद्धव को किसने भेजा था? श्री कृष्ण ने भेजा था कि जाकर आप ज्ञान देकर आइए अपने ब्रह्म का। ठीक है, देखिए व्याख्या के तौर पे हम लोग उसी पंक्ति का व्याख्या करेंगे और इसमें क्या लिखेंगे। पहले वाले जो पंक्ति लिखा गया है, देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी, छोटा सा लाइन है। इसमें साफ तौर पे पूछा गया है, जो गोपियां हैं वो उद्धव से पूछ रही हैं कि गोपियां पूछती हैं कि निर्गुण आखिर किस देश का निवासी है, कहाँ पे रहता है। यह तो न हमें दिखाई देता है, न मिलता है। वो कौन है, कहाँ है, ये स्पष्ट ही नहीं है। मतलब ये स्पष्ट ही नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं। उसका रूप कैसा है, कुछ भी डिसाइड नहीं है। जिस निर्गुण की बात कर रहे हैं, जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं उद्धव। दूसरे नंबर पंक्ति है कि मधुकर हंसी समुझाए, सौंह दे बुझती साँच न हंसी। मतलब हे मधुकर, मधुकर मतलब यहाँ पे उद्धव को कहा गया है। तो हे मधुकर, हमें हंसी में ना उलझाओ। ठीक है, हमें मतलब गोपियां कहती हैं कि गोपियों को हंसी में ना उड़ाओ, सच्चाई से सौंह देकर बताओ कि तुम जो समझा रहे हो वो कितना यथार्थ है। हम केवल हंसी में बात नहीं कर रहे हैं, हम गंभीर हैं। मतलब गोपियां बोल रही हैं कि हम गंभीर रूप में या फिर गंभीर मुद्रा में हम बैठे हैं। ठीक है, आप हमें मजाक में मत लीजिए और मजाक मत उड़ाइए। ठीक है, आप हमें बताइए, आप हमें जो समझा रहे हो ये कितना सत्य है, क्या सच में ऐसा कुछ कोई ब्रह्म है भी या नहीं। अगली पंक्ति है, को है जनक जननी को कहियत, कौन मारी को दासी। अब देखिए, वो निर्गुण ब्रह्म किसका पुत्र है, उसकी माँ कौन है, वो किस स्त्री को प्रिय मानता है, उसकी सेवा कौन करता है। कोई सामाजिक या भावनात्मक संबंध नहीं, फिर वो कैसे आराध्य हो सकता है। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए इस प्रश्न के उत्तर को। ठीक है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। यहाँ पे ब्रह्म की बात कौन करता है, ब्रह्म की बात यहाँ पे उद्धव कर रहे हैं, गोपियों को समझा रहे हैं। ठीक है, लेकिन गोपियां किसको देखकर बैठी हैं, गोपियां तो सगुन मार्ग में कृष्ण को देखा है। अब ये गोपियां पूछती हैं कि जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो परम ब्रह्म है, वो आखिर है कौन, करता क्या है, रहता कहाँ है। ये सारी बातें हो रही है। आगे की पंक्ति है, कैसो बरन वेश है, कैसो के ही रसे में अभिलाषी। ये देखिए, बोल रहे हैं कि उसका वर्ण, उसका जो वस्त्र है, रूप रंग कुछ भी नहीं है। गोपियां बोल रही हैं कि जो निराकार है उसका कुछ भी रंग ही नहीं है, फिर वो किस रस का अभिलाषी है। गोपियां यहाँ रस भक्ति माधुर्य भाव को सर्वोपरि मानती है। मतलब जिसमें आनंद होता है, गोपियां यहाँ पे उसी को सबसे ऊपर मानती हैं। ठीक है, आगे है, पाओगो पुनि कियो आपनो जोरे कहे गो गांसी। मतलब यदि कोई उसे, मतलब उसको, उसे मतलब क्या है, निर्गुण ब्रह्म को, ठीक है, पा भी ले। ठीक है, अगर कोई परम ब्रह्म को पा भी ले तो वो कहेगा ही क्या, उसके पास कोई अनुभव, कोई प्रेम, कोई माधुर्य नहीं है, तो फिर बताने के लिए क्या है। मतलब निर्गुण निराकार जो हम लोग परम ब्रह्म बोलते हैं, उसको गोपियां लोग जितनी भी हैं कोई मान ही नहीं रही हैं। बोल रही हैं कि अगर कोई ब्रह्म को पा भी लेता है तो उसको क्या कह कर बुलाएगा, उसके साथ वो कैसे रहेगा, क्या उसको उसके साथ रहने का कोई अनुभव है। अंतिम पंक्ति है, सुनत मौन है रहयो ठग्यो सो सुर सबे मतिनासी। मतलब कभी सूरदास जी कहते हैं कि जो उसे सुनकर मौन रह गया वह ठग लिया गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि उसने प्रेम भक्ति और माधुर्य को त्याग कर सूखा ज्ञान अपना लिया है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे दोस्तों कि इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने गोपियों के मुख से निर्गुण ब्रह्म की निष्प्राणता को प्रकट करते हैं। मतलब निर्गुण ब्रह्म जो है उसमें कोई प्राण है ही नहीं। गोपियां स्पष्ट कहती हैं कि उन्हें वो ईश्वर चाहिए जो उनके साथ बालपन में खेला हो। गोपियों को क्या चाहिए, मतलब यहाँ पे कौन से सीन का यहाँ पे कौन सा सीन दिखाई दे रहा है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ के देखिए। यहाँ पे जब कृष्ण बचपन में अपनी सखियों के साथ खेलते थे, जब उनको छोड़कर चले जाते हैं ब्रज से, जब वो चले जाते हैं तो ब्रज में सखियां उनको ढूंढ रही होती हैं। तभी वो सखियां सभी रो रही होती हैं, राधा भी रो रही होती हैं। तभी वो अ, वहां से भेजते हैं उनको, उद्धव को, कि जाइए आप उनको ज्ञान देकर समझा कर आइए।
तो वो लोग शायद मान जाए, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि बचपन में जिस आदमी के साथ हम लोग खेले हैं वही ईश्वर चाहिए हमें, जिसने उन्हें चुप कराया हो, रिझाता हो, रुठाता हो, मुस्कुराता हो। कृष्ण ने गोपियों के साथ तरह तरह के जो खेल था वो खेले थे, ठीक है, इसलिए गोपियों को अच्छा लगता है उनके साथ रहना। सगुण ईश्वर के साथ भाव और अनुभव जुड़े हुए हैं, जबकि निर्गुण केवल एक ठोस शुष्क तर्क है। पर यह पद निर्गुण बाद पर व्यंग है, और आप और साथ ही सगुण प्रेम भक्ति की विजय की घोषणा भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो जरूर समझ में आई होगी, और ये मैं इतना समझ रहा हूँ कि शायद ये अंतिम वीडियो है आप लोगों के जून 2026 के तैयारी में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अगर पहली बार में समझ में ना आए तो एक दो बार जरूर देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लेकिन हाँ कमेंट भी जरूर करिए। और एक बात जो मैंने कहा आप लोगों को कि इसका आंसर, ठीक है, जो आंसर मैंने अभी अभी कहा उसको दो बार आप लोग पढ़िए। और एक बात मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप कल एग्जाम में बैठे हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन कॉमन ना आए, एक मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, बाई चांस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कॉमन ना आए, तब भी आप क्वेश्चन को छोड़ कर मत आइएगा, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, देखना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से आप सभी को, आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।